आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को एक वेश्या की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन 5 विषयों में फंस करके मनुष्य भोगों में भुग जाता है और वो मौत के नजदीक पहुंच जाता है, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिसमें मनुष्य रात दिन प्रयत्नशील रहता है भोगों के लिए। शब्द कान का विषय है और स्पर्श त्वचा का विषय है, रूप आँख का विषय है और गंध नासिका का विषय है। और त्वचा में एक ज्ञान तंत्र का है जो स्पर्श का विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में फंस करके मनुष्य भोगों में भोग जाता है। ये 5 विषय कैसे हैं? ये रसिक है। ये संसार के भोग विलासों को चाहते हैं। आंख हमारी ये चाहती है कि हमें हूर परियों के दर्शन हों, और कान ये चाहता है कि हमें फिल्मी टून सुनने को मिले, और नासिका ये चाहती है कि हमें अच्छी अच्छी गंध सूंघने को मिले, और जिह्वा ये चाहती है कि हमें हलवा पूड़ी खीर मिले। और जो हमारी त्वचा में ज्ञान तंत्र का है वो ये चाहती है कि हमें डल्लब की सैया मिले। इस प्रकार ये 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ये रसिक हैं। ये रस चाहती हैं और इन रसों में मनुष्य फंस करके भोगों में भोग जाता है और वो मौत के नजदीक पहुंचता है। तुलसीदास भी कहते हैं कि अल्पतिंग मृगमीन गज मरे एक ही आँच, तुलसी वो कैसे जिए जिनके लागी 5। एक एक विषय हर जीव को लगा हुआ है और मनुष्य के पास 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय में फंसा हुआ है और 5 को रस देना चाहता है, रस लेना चाहता है संसार का। इसलिए ये भोगों में भोग जाता है। विचार करो, भमरे को नासिका का विषय है
भंवरा जाता है तो अच्छे अच्छे फूलों पर बैठता है, उसकी गंध लेता है। कमल के पुष्प पर बैठ जाता है तो शाम होते ही वो कमल बंद हो जाता है और उसी में भंवरा बंद हो जाता है। भंवरा काट को काटने में समर्थवान है, लेकिन उस फूल की कली को नहीं काटता है, इतना उससे प्रेम है। विचार करता है सुबह हो जाएगा, कमल खिलेगा, मुड़ जाएंगे। लेकिन रात्रि में जब उस कमल को चरने के लिए हाथी आता है तो उसे अपनी सूंड में लपेट करके खा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ? आँखी जो है, आँखी का विषय पतंगा को लगा हुआ है। ये पतंगा कहीं भी प्रकाश देखता है, दीपक जलती हो, कुछ भी जलता हो, सो उसे सहन नहीं करता है और वह उसमें जाकर के कूद पड़ता है और अपनी जान दे देता है। आँख का विषय पतंगा को लगा है, वो प्रकाश दीपक में कूद करके मर जाता है। और कान का विषय मिरग को लगा है। शिकारी आता है, बीड़ा बजाता है और मिरग आता है, उसे सुनने लगता है मुग्ध होकर के। शिकारी उसका निशाना बना करके उसका वध कर देता है और मौत के घाट उतर जाता है। और जिब्या का विषय मछली को लगा है। मछली को मारने वाले देखा आपने, एक कटिया में केंचुआ आया, थोड़ा आटा उसमें लगा लेते हैं और जल में डाल देते हैं। मछली उसको खाने के लिए आती है, जैसे ही निगलती है और वैसे ही उसमें फंस जाती है। शिकारी उसको खींच लेता है और उसका वध कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। और स्पर्श ये त्वचा का विषय है। ये त्वचा का विषय जो है ये हाथी को लगा है। हाथी को पकड़ने वाले लोग एक गड्ढा खोद देते हैं और ऊपर उसको पाट करके एक नकली हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। हाथी आता है और उसका स्पर्श करने के लिए वैसे ही वो गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिर करके वो दुख पाता है और लोग उनको पकड़ करके फिर ले जाते हैं। एक एक विषय इनको लगा है जो दुखी करता है, जो मौत के घाट उतार देता है। फिर इस मनुष्य को तो 5 लगे हैं। जब 5 विषय लगे हैं तो इसकी बैठे बैठे जान निकलती है। ये सब रस को पाना चाहता है। इससे तो पशु स्वतंत्र है। पशु को किसी बात की चिंता है, न खान की, न पान की, न महल की, न विवाह की, न शादी की, न लड़ाई की, न झगड़ा की, न पुलिस द्वारा चालान की।
पशु को किसी बात की चिंता नहीं है, वो स्वतंत्र है। लेकिन पशु होने के बजाय वो दुख पाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती हैं। और मनुष्य के पास ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हें सब चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। तो ये रात दिन प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है, इसीलिए इसकी बैठे बैठे जान निकलती है। मनुष्य इन भोगों में भोग जाता है और मौत के नजदीक पहुंच जाता है। क्या हुआ? हमारी शरीर का संबंध इंद्रियों से है। विचार करो, अगर शरीर को कोई कीड़ा काटता है, कहीं कांटा लगता है, तो हमारी ये इंद्रियां उनको तुरंत निकाल देती हैं। हाथ हैं, पैर हैं, लिंग है, गुदा है, बाक है। ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो शरीर का संबंध इंद्रियों से है, क्योंकि इंद्रियों से संबंध शरीर का है, तो शरीर रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करती हैं ये। और इंद्रियों का संबंध है मन से, इंद्रियों का संबंध मन से है। मन इंद्री के साथ है तो इंद्री काम करती है, और इंद्री के साथ मन नहीं है तो इंद्री काम नहीं करती है। विचार करो, आंख के साथ मन है तो आंख देखती है, और आंख के साथ मन नहीं तो आंख नहीं देखती है। कोई मनुष्य कहता है, ये बताओ तुम्हारे सामने से फलाना आदमी निकल गया, तो वो कहता हाँ नकल तो कोई गया है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था उस तरफ, पहचान नहीं पाया कि कौन था, ध्यान था नहीं, क्योंकि मन नहीं था। ध्यान और मन पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक ही है। मन उसके साथ होता तो पहचान लेता, देख लेता कि फला आदमी था। आंख के साथ मन नहीं था तो वो नहीं देख पाई, और नासिका के साथ अगर मन नहीं है तो वो गंध नहीं ले सकता है। कान के साथ अगर मन नहीं है तो कान सुनता नहीं है, कान के साथ मन है तो कान सुनता है। इसी प्रकार जिह्वा के साथ अगर मन है तो जिह्वा स्वाद लेती है, और हमारी त्वचा के साथ मन है तो त्वचा स्पर्श का आनंद लेता है, वो मजा लेता है स्पर्श का। मन है तो क्यों? ये जो इंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस पर मन राज्य करता है, मन ही इनके साथ है। तो ये जो मन है इन पर राज्य करता है, और मन ही ये भोगता है। विचार करो, हमारी आंख क्या देखती है? आंख हमारी ये बताती है कि ये काला है, गोरा है, हरा है, पीला है, लाल है। ये किसने बताया है? आंख ने। और कान क्या बताता है? कान ये बताता है कि इधर से कोई राग गा रहा है, कोई गाली दे रहा है,
किसी ने फैर की है, ये हमें कान बता रहा है। और कान ये न बताए तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या शोर हो रहा है। और नासिका हमें ये बताती है कि इधर से गंध आ रही है, इधर से दुर्गंध आ रही है। ये किसने बताया? ये नासिका ने बताया। और जिह्वा क्या बताती है? जिह्वा ये बताती है कि ये कड़वा है, मीठा है, तीखा है, चरपरा है, नमकीन है। ये हमें जिह्वा बताती है। और जिह्वा ये न बताए तो हम जान ही नहीं पाए, कुछ भी खाते रहें। एक जो ज्ञान तंत्र का हमारे शरीर में है, वो ये बताती है कि आज गर्मी अधिक पड़ी है, आज सर्दी अधिक है। ये हमारी कौन बताती है? ये हमारी जो ज्ञान तंत्र का हमारे शरीर में है, वो ये बताती है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये हमें संसार का ज्ञान कराती हैं। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां न हो हमारे पास तो हमें संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकता है। तो हम एक ऐसे हो जाएं जैसे हवा में भिनका उड़ता है, क्योंकि ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही हमें ज्ञान कराती हैं, यही संसार को जानती है। और जो हाथ पैर लिंग गुदा है, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, और मुंह से हम खाते पीते हैं। और लिंग और गुदा से हम मल और मूत्र त्याग करते हैं। इस प्रकार ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम संसार को जानते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां ही हमें संसार का भान कराती हैं, न हम कुछ समझ ही न पाए। ये 5 ज्ञान इंद्रियां किसी जीव के पास नहीं हैं। खोखले तो सबके पास हैं, आंख है, कान है, नाक है, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां मनुष्य के पास हैं। और ये रसिक हैं, भोगी हैं, भोग चाहती अपना अपना। इसलिए ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही हमें संसार का ज्ञान कराती हैं। और इनके ऊपर मन है जो राज्य करता है। मन एक ऐसा है, ये जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इस मन की नौकर हैं। जैसा प्रेरित करता है वैसा ये चलती हैं। अगर मन कहता है कि हमें फलानी जगह जाना है, तो पैर भागते हैं, शरीर भागता चला जाता है। और मन कहता नहीं जाना है, तो शरीर कटता नहीं, जाता नहीं है। इन पर मन राज्य करता है। विचार करो, एक मनुष्य जा रहा था, एक आम के वृक्ष के नीचे से निकला, तो एक आम का पका हुआ फल गिरा। आँखी ने देखा, तो आँखी ने देख करके कहा आम का फल है, और मन को प्रेरित किया आँख ने। तो मन ने कहा ले आओ भाई, खाएंगे, कैसा अच्छा मजा आएगा। मन ने प्रेरित किया पैरों को, तो पैर चल करके गए।
पैरों ने उठाया नहीं, उठाया हाथों ने। हाथों ने रखा नहीं, दे दिया मुंह को। मुंह ने भी नहीं रखा, दे दिया पेट को। तब तक आम का मालिक आ गया, उसके पास हाथों में सोटा था, तो उसकी 2 पीठ में जमाए। कहा तेने कैसे उठा लिया? अब पीठ के जब जैसे ही सोटा लगे तो पीठ से आवाज आती है कि भाई हमको क्यों मारा है? वो तो तुम्हारे जो फल है पेट के पास है और सोटा हमारे मारा है। अरे भाई, आंख ने देखा और पैर लेने गया, पैर ने उठाया नहीं, उठाया हाथों ने। हाथों ने दे दिया मुंह को, मुंह ने रखा नहीं, दे दिया पेट को। जब सोटा लगे पीठ में तो आंसू गिरे आंखों से। रोया कौन? रोई आंखें और आंसू टपकने लगे। दुख आंखों को बहा। क्यों? पहला कसूर आंख का था जिसने बताया था। इस प्रकार हम कोई दोष करते, कोई पाप करते हैं तो आंख जो है हमारी प्रेरित करती है मन को, तो मन जो है फिर इंद्रियों को प्रेरित करता है। इस प्रकार संसार के जो भोग हैं हम खुद भोगने के लिए चल देते हैं और चल करके हम उसको कर डालते हैं। ये जो मन है किसी प्रकार अगर अटक जाता है तो मन का संबंध बुद्धि से है। बुद्धि से ये राय लेता है, बताओ ये अच्छा है कि बुरा, तो बुद्धि उसको निर्णय दे देती है कि ठीक है, जाओ ले आओ। और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। बुद्धि जब अटकती है तो आत्मा का सहारा लेती है, तो आत्मा सही निर्णय दे देती है कि ये कार्य गलत है, इसमें दुख प्राप्त होगा, सुख नहीं मिलेगा, ये ठीक नहीं है। आत्मा अपना निर्णय दे देती है। लेकिन बात क्या है? मन बड़ा रसिया है। मन कहता है इंद्रियों से, अरे नहीं ले आओ, कितना अच्छा मजा आएगा, ले आओ भाई। अब बात यह है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां 10 हो जाती हैं, उसमें एक मन है, ये 11 हो जाते हैं। अब आत्मा की बात नहीं चलती है। आत्मा ने तो सही निर्णय दे दिया, लेकिन अब मन नहीं मानता है कि नहीं ले आओ। अब वो जहां लेने जाते हैं तो वो यहाँ ये नहीं जानते हैं कि जिसकी हम चोरी करेंगे वहां हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मौत हो जाएगी, ये नहीं जानता। उसे तो मजा दिखाई पड़ता है, इसलिए ये 11 हो जाते हैं और उस कार्य को कर डालते हैं। जब कार्य को कर डालते हैं तो उसमें दुख प्राप्त होता है, फिर ये दुखी होता है, आत्मा की बात को नहीं मानता है। आत्म रूप परमात्मा है और उसकी बात न मान करके मन इंद्रियों का सहारा लेकर के उस कार्य को कर डालता है, इसलिए दुख उठाता है और दुख उठाने के बाद उसका पतन होता है। मन के कहे पर जो चल जाता है तो उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य, देखा आपने, बहुत ऐसे दुखी हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, इस मन के कहने पर। आत्मा का सहारा लेता है, वो सुखी रहता है और संसार में, और वो किसी प्रकार की चिंता न करके
अपने आत्म रूप के सारे से अपना उद्धार कर लेता है, लेकिन इस मन और इंद्रियों के सारे का जो रस भोगना चाहता है वो स्वतः भोग करके नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों, इंद्रियां और मन का सहारा न लेकर के आत्मा और परमात्मा का सहारा लेकर के जिस कार्य को करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा और सुख देगा। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।